ओम शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। माता शीतला कौन है? माता मदानन कौन है? माता चौराहे वाली कौन है? या माँ चौगानन कौन है? आज की वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। ये माँ शीतला के ऊपर है। और मैं आपको बता दूँ, शीतला माता, दो शीतला माता है। और कौन कौन सी शीतला माता है, और साथ साथ में मसानी माता कौन है, इस विषय में एक सटीक जानकारी आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक सुनना बेटा, एक एक चीज़ को। और हर संडे श्री सिद्धेश्वर शिव शक्ति धाम लगता है हमारा। तो जो बच्चे परेशान हैं, भूत प्रेत से परेशान हैं, शारीरिक कष्टों से परेशान हैं, उनके लिए दरबार लगता है, निःशुल्क दरबार लगता है। तो जो बच्चे परेशान हैं वो संडे श्री सिद्धेश्वर शिव शक्ति धाम आ सकते हैं। और धाम का जो एड्रेस है वो आपको फरीदाबाद में धाम है। 8130404375 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पूरी डिटेल जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। धाम के विषय में क्या लेके आना है धाम पे, और क्या लोकेशन वगैरह सब आपको धाम पे मिल जाएगी। तो ये बात करते हैं हम कि दो शीतला माता हैं। एक गुड़गांव वाली शीतला माता है, एक जगत जननी शीतला माता है। कई लोग जो है वो गुड़गांव वाली जो माता शीतला हैं उन्हीं को ही जगत जननी शीतला माता समझ लेते हैं। तो जो गुड़गांव वाली शीतला माता है, ऐसा नहीं है कि ये देवी उच्च कोटि के नहीं है, ये देवी भी बहुत ही उच्च कोटि की है। और हमारे घर की कुल देवी है गुड़गांव की माँ शीतला। पर आपको इन दोनों में फ़र्क समझना होगा कि जो शीतला माता गुड़गांव वाली हैं और एक जगत जननी शीतला माता है, उन दोनों में फ़र्क समझना होगा। कई लोग कहते हैं कि शीतला माता को बासी भोजन लगता है, बासी जो है प्रसाद चढ़ता है जो गुड़गांव वाली माता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें शीतला माता की, तो सबसे पहले हम जगत जननी शीतला माता के विषय में बात करते हैं। जगत जननी जो शीतला माता है, जो गर्दभ पे सवार है, जिनके 8 हाथ हैं। और आपने देखा होगा कि जब बच्चों को माता निकल जाती है, छोटे छोटे से दाने, जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं, तो वो वही माता होती हैं जगत जननी, जो एक हाथ में सूप, एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में नीम के पत्ते और एक हाथ में कलश लिए गर्दभ पर सवार हैं। वो शीतला माता। तो ये जो शीतला माता हैं, ये माता पार्वती के ही एक अवतार हैं। माता पार्वती का ही एक अंश है जो इस धरा पर पूज्य हैं। और आपने देखा होगा कि होली के 8 दिन बाद एक पर्व मनाया जाता है जिसको बासोड़ा कहते हैं। अगर आप नहीं जानते, हो सकता है आपके इलाके में, आपके गांव की तरफ कुछ और नाम से जाना जाए, पर एक पर्व होता है बासोड़ा। बासोड़ा जो एक पर्व होता है, उसमें शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगता है। अब बासी भोजन का भोग क्यों लगता है, इसके ऊपर शीतला माता की एक कहानी है। और ये जो कहानी है, इसको आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि माता शीतला कितनी दया करने वाली है। ठीक है, तो ये कहानी जो है, अभी वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो किसी दिन और अगर आप कमेंट करेंगे कि शीतला माता को बासी भोजन क्यों चढ़ाया जाता है इस विषय पर, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि इसको आप बेहतरीन तरीके से, बारीकी से समझ सकें। तो शीतला माता का जो 8 दिन बाद, होली के 8 दिन बाद बासोड़ा का जो पर्व मनाया जाता है, वो शीतला माता जगत जननी के लिए मनाया जाता है। उनका बासी भोजन माँ को भोग लगाया जाता है। तो ये मैंने आपको जो बताया, गर्दभ पे सवार अष्ट जो 4 भुजाधारी माँ, जो एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में नीम नीम की टहनी, एक हाथ में सूप कलश और एक हाथ में जो है वो सूप लिए हैं। ठीक है, ये देवी जो है ये शीतला माता है। अब बात करते हैं कि जो गुड़गांव वाली शीतला माता है वो कौन है। गुड़गांव वाली जो शीतला माता है, वो, इसका संबंध जो है वो महाभारत काल से है। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य जो कि पांडवों के गुरु रहे, गुरु द्रोणाचार्य की जो धर्मपत्नी है, जिनका नाम था कृपि, जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हुई हैं, बहुत बड़ी भक्त कृपि। और भगवान श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम उनको रहा। उन्हीं का नाम शीतला है और वही शीतला रूप में पूजती हैं शीतला माता। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय रही हैं ये देवी। और जब भगवान श्री कृष्ण आते थे तो ये बहुत ही बेसब्री से उनका इंतजार करती थी। आपने सुना होगा शीतला माता को चौराहे की देवी कहा जाता है, चौराहे वाली कहा जाता है। तो चौक चौराहे पर इनका वास कैसे हुआ, कैसे इन्हें चौगानन कहा गया, कैसे इन्हें चौराहे वाली माता कहा गया। तो भगवान श्री कृष्ण जब भी आते थे तो ये बहुत ही बेसब्री से वाट देखती थी। तो नगर के कई रास्ते होते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण किसी और रास्ते से प्रवेश कर जाते थे और ये कहती थी कि सबसे पहले दर्शन मैं करूंगी, पर किसी और चौराहे से, किसी और नगर नगर के किसी रास्ते से भगवान श्री कृष्ण निकल जाते थे। तब भगवान श्री कृष्ण से इन्होंने वरदान प्राप्त किया कि आप जिस भी रास्ते से आओ, यानी हर चौराहे पे मेरा वास हो, हर उस चौराहे का मुझे पता चल जाए कि आप किस रास्ते से आ रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय भगवती को आदेश दिया, आशीर्वाद दिया कि हर चौराहे पे आज से तुम्हारा वास होगा।
तो ये चौराहे की रानी, चौराहे की देवी इस प्रकार से बनी। जो माता शीतला है, गुड़गांव वाली जो शीतला माता है, नथ पहने हुए है, नथधारी भी कहते हैं माता को, नथ वाली माता भी कहते हैं। बहुत ही तेजस्वी है इनका स्वरूप। और जब गुरु द्रोणाचार्य जी स्वर्ग से धारे थे, उसी समय पर जहाँ आज माँ भगवती, माँ शीतला का सिद्धपीठ स्थान है गुड़गांव में, वहीं पर इन्होंने जो है ना आत्मदाह, यानी कि उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर और गुरु द्रोणाचार्य के साथ में ये सती हो गई थी, और तब से इनकी ख्याति बहुत ज़्यादा फैल गई। तो ये शीतला माता अलग हैं, ठीक है। अब शीतला माता मैंने आपको बता दिया। अब चौगानन माता, मदानन माता, चौराहे वाली माता भी इन्हें कहते हैं, कल्लड़ वाली माता भी इन्हें कहते हैं। अब मसानी माता कौन है फिर, ये भी बड़ा प्रश्न उठता है, मसानी माता कौन है। तो मशानी माता का संबंध जो है वो जगत माता जो है, जो शीतला माता जो मैंने चार भुजाधारी बताया उस उनसे नहीं है। मसानी माता का संबंध गुड़गांव वाली शीतला माता से है, शीतला माता गुड़गांव वाली। तो जो मसानी माता हैं, जिनका स्थान गुड़गांव वाली शीतला माता के जस्ट पीछे घूम के जाना पड़ता है, वहाँ पर माता मसानी का स्थान है और बहुत सारी जनता जाती है। ये देवी बहुत ही प्रचंड देवी है, बहुत जल्दी परिचय देने वाली देवी है। हर चौराहे पर इनका भी वास है। ये दोनों बहनें हैं। तो जो मसानी माता है उनको छोटी माता के नाम से जाना जाता है, और जो माता शीतला है इनको बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। ये चलती दोनों साथ में है, जिसे हम जोड़े से कहते हैं। हर चौराहे पे इन दोनों देवियों का वास होता है। और अगर आप ये भी कहो कि शीतला माता के आदेश से ही माता चौगानन चलती है या छोटी माता चलती है, तो ये भी सत्य है। जहाँ शीतला माता पूर्ण रूप से सात्विक भोग लगता है माँ को, वहीं माता मसानी को सात्विक और तामसिक भी लोग पूजते हैं, लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा भावना जो भी है। अब माता मसानी कौन है। माता मसानी माँ शीतला का ही एक रूप है, और कह सकते हैं इन्हें योगमाया भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण की बहन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण से पहले जो देवकी जी को पुत्री प्राप्त हुई, जो योग माया के रूप में जिन्हें कंस को ये बताया, ये श्राप दिया कि तेरी मृत्यु काल आ चुका है, वही योग माया ये माता मसानी है, कहा यह जाता है, ठीक है, जो कि प्रचलित है माता मसानी के विषय में। और माँ को भगवान श्री कृष्ण के भजन बहुत प्रिय हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम बहुत प्रिय है। ये माँ बहुत ही ज़्यादा प्रचंड है। नेगेटिविटियों को, भूत प्रेत आदि को ये अपने कब्जे में करने में, भूत प्रेत आदि को हटाने में बहुत जल्दी सक्षम है। ये बहुत तीव्रता से काम करती हैं ये देवी। और इस देवी का जो स्वरूप है वो हाथ में त्रिशूल लिए और चार भुजाधारी, दोनों हाथों से त्रिशूल पकड़ रखा है, दोनों हाथों में कमल है, और बहुत ही तेजस्वी देवी है माता मसानी। तो ये मैंने आपको बताया। और ये मसानियों की रानी भी इन्हें कहते हैं, इन्हें चौगानन भी कहते हैं, मदानन भी नहीं कहते हैं। अलग अलग जगह पर ये पूजती हैं, और हर चौराहे पर इन दोनों देवियों का वास होता है, और हर चौराहा इनके बिना नहीं जाग सकता। तो जैसे शमशान की रानी माता महाकाली है, उसी प्रकार चौराहे की रानी माता मसानी है। तो ये रही जो जानकारी मैंने आपको बताई। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।